क्षितिज पर्व नवदुर्गा पुरस्कार सादर करते महाराष्ट्राचे महावस्त्रदालन द्वारकादास श्यामकुमार होलसेल साडी डेपो। आमचा पत्ता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पनवेल। आजच्या या नवरात्री स्पेशल या भागामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय। आज नवदुर्गा पुरस्काराने आपण राधिका गोविंद सोनी या वहिनींना आपण सन्मानित करणार आहोत आणि या सन्मानाचे पुरस्कृत आहेत क्षितिज पर्व न्यूज, जनधर्म आधारगृह, स्नेहकुंज आधारगृह आणि द्वारकादास श्यामकुमार साडीज यांच्या मार्फत हा भाग इथे साजरा होणार आहे। आज आपण आलेलो आहोत दीपक साडीच्या मागे जे शोरूम आहे दीपक साडीचं, त्याच्या मागे आणखीन एक शोरूम आहे ते म्हणजे फॅशन घर आणि त्या फॅशन घरच्या ज्या प्रोप्रायटर आहेत राधिका गोविंद सोनी, आज त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि त्यांना नवदुर्गा या पुरस्काराने सन्मानित करणार आहोत। तर चला भेटूया राधिकाजी। नमस्ते। नमस्ते राधिका जी, आज तुम्हाला नवदुर्गा हा पुरस्कार आम्ही क्षितिज पर्वच्या माध्यमातून, जनधर्म आधारगृहाच्या माध्यमातून, तसेच श्यामकुमार जे आहेत साडीचे त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला हा पुरस्कार मिळाला। कसं वाटतं तुम्हाला? एकदम छान छान वाटतं। तुम्हाला ओळख करून द्या। हाँ, मैं आपको भी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है मेरे पापा जी, फादर इन लॉ, ये मेरी मदर इन लॉ और मेरी सासू माँ। हाँ जी नमस्ते पापा जी। नमस्ते। ये ओनर है, दीपक साड़ी के मेन ओनर है। हाँ, ये भी दीपक साड़ी के मेन ओनर है। हाँ जी। क्या कहेंगे बेटी के बारे में? मैं तो बहू बेटी जैसे रहते हैं। आज कोई इंटरेस्ट है फैशन उसमें, तुम्हारा जो इंटरेस्ट उसमें काम करो। आप क्या बोलते हैं? प्रगति के दिशा पे है, अच्छी बात है, बहुत आनंद हुआ आज इतना। तो कोई मदद लगती तो हम ये मिला। हाँ, वो लोग ऑलवेज मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। मतलब मैं मॉर्निंग 10 to यहाँ पे 8 o'clock तक रहती हूँ और उस बीच दौरान मैं कभी उनको हेल्प लाइक कुछ काम रहा, मैं जा भी नहीं पाती हूँ, यहाँ शेड्यूल रहा मेरा, देन तो वो लोग पूरा मैनेज कर लेते हैं। मेरे लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम है। फर्स्ट मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे फैशन घर का आइडिया दिया कि तेरा टैलेंट है, तू कर सकती है और तुझे करना है। एंड उसके बाद आए मेरे मॉम डैड, जिन्होंने मुझे लाइक आप करो, आपके साथ हम हैं, आपको जो भी मदद लगती है हम आपको देंगे, आपके साथ रहेंगे, आप बेफिक्र होके करो। और मैं जितना भी यहाँ पे हैंडल कर रही हूँ वो सब मेरे हस्बैंड और मेरे मॉम डैड की वजह से मैं कर रही हूँ। हाँ, अदर और मेरे को अगर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, क्योंकि मेरा खुद का बेबी छोटा है, तो मैं ये नहीं कर पाती। आज मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। अच्छा, तो आपका बचपन कैसे गुजरा और कहाँ गुजरा? मेरा बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैं कर्नाटक की यादगिरी डिस्ट्रिक्ट शोरापुर में पली बड़ी वहाँ, और नंदकिशोर जवर, राजश्री जवर मेरे माता पिता हैं और बहुत लाडली, बहुत नाजुक से। मेरे हम 3 भाई बहन, मॉम डैड और दादी, हमारी ये फैमिली है और बहुत लाडली सबकी। पहले तो ऐसा था कि मेरे पिताजी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे महाराष्ट्र भेजेंगे। अच्छा। उन लोगों का ऐसे था, मैं इतनी लाडली कि उनको लगता था कि मैं मेरे कर्नाटक में ही दूंगा उसको। अच्छा। कि जब मेरा दिल करे मैं उसको जाके मिल के आऊँ। बट डेस्टिनी बोलते हैं ना, डेस्टिनी अपन जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो जब यहाँ का प्रपोजल आया, पहले तो पिताजी ने नहीं बोल दिया, बोले नहीं मुझे नहीं भेजना इतना दूर इसको नहीं करना। फिर बोला नहीं, फिर उन्होंने ही सोच विचार किया, बोले नहीं लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली तुझे जैसे चाहिए वैसी है, बहुत अच्छी फैमिली है, ठीक है ना, दूर है तो दूर है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी और आ जाऊंगा। मम्मी पापा दोनों समझाया मुझे उन्होंने। फिर ऐसे तैसे करके मेरा इनसे रिश्ता जुड़ा और इस रिश्ते के, हाँ,
इस हमारे रिश्ता गुरुजी ने जुड़ने करवाया है। गुरुजी ने हमने करवाया इनको है। कभी देखा नहीं था। अच्छा। हाँ। इनके पापा मम्मी का हमने कभी देखा है। जी। लेकिन हमारे गुरुजी बोले इधर करना है, हमने कुछ पूछा ही नहीं फिर। अच्छा। कौन है, क्या है, क्या पढ़ी, कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा। उन्होंने किया फाइनल हो गया। गुरुजी यानी हम हम मारवाड़ीज में एक होता है, एक समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है हम लोग की गुरु दीक्षा दी जाती है। तो जिनके हम सानिध्य के झालरिया पीठ के हम जिस सानिध्य के हैं, तो उन्होंने मुझे बचपन से देखा हुआ है। मतलब वो जब भी प्रयाण के लिए आते थे तो हमारे घर रुकते थे, और जब भी मुझे वो देखते थे तो मेरे दादी और मेरे पिताजी को उनको बोला कि आपकी बच्ची के लिए मैं रिश्ता ढूंढूंगा तो चलेगा क्या। जी। तो मेरी दादी तो पीढ़ी पीढ़ी से उनकी भक्त है, पीढ़ी पीढ़ी मतलब उनके माता पिता वहाँ से इनकी मतलब वो है। तो जब बोला पिताजी को ऐसे और दादी को, तो दादी ने बोला नारायण, हम लोग नारायण बुलाते हैं उनको, तो नारायण आप जैसे चाहो वैसे होगा। और फिर हमारे बड़े भैया है रोहित सोनी, उनसे मुलाकात हुई, उनको बायोडेटा वगैरह भेजा गया सब, और फिर बात वहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद मैं इन लोगों से जुड़ी। एक बीच में हाँ। करने वाले हमारे गुरुजी। अच्छा, गुरुजी की उनको कृपा से मालूम नहीं, सब इनके हुआ। बारे में लेकिन मुझे गुरुजी की कृपा से हुआ। देखिए किशन भगवान जी को राधिका जी से मालूम- मिलवाया। ऐसे हुआ वो। तो गोविंद जी जो राधिका राधिका और उन्होंने वहाँ ही गोविंद, नागपुर में शादी जैसे कर लिया। हाँ जी। गुरुजी ने तो बोले मेरा हो गया, अभी तुम तुम्हारा फंक्शन वही बोला अटेंड करो। कि किशन जी ने हाँ। गोविंद जी को हाँ। राधिका जी मिल गई। हाँ, मेरा वैसे पूरा हुआ सपोर्ट बात। सिस्टम जो है मेरे जी, हस्बैंड है, husband। मतलब मेरे टोटल सपोर्ट सिस्टम A to Z, हाँ। मेरे हर एक चीज का डिसीजन मैं उन पे ही छोड़ती हूँ, मतलब एवरीथिंग। मेरी टोटल मेरी बोलते हैं ना फाउंडर ऑफ फैशन घर, और नील बोलते हैं ना जिसको अपन बोलते हैं, पूरी नील फैशन घर की गोविंद सोनी है। गोविंद सिंह। हाँ जी। आपका स्वभाव कैसा है? थोड़ा मैंने ऐसे लग रहा है कि कैसा बचपन से अभी तक वैसा ही है मैं कि- बचपन में तो बहुत जिद्दी और बहुत गुस्से वाली, अच्छा। इनफैक्ट अभी भी हूँ। वो हाँ। मेरे माता पिता को बेहतर पता है कि मेरे को जब गुस्सा आ जाता है मैं एक बार में बोल देती हूँ, मेरे को वो पीछे बोला हुआ या मन में रखा हुआ, अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी बेहतर जानते हैं, हाँ जी। इसके लिए वो मुझे एकदम आजाद माता रखते जी हैं। को जो कैसा स्वभाव है? अच्छा है, अभी अच्छा है। बहुत फर्क पड़ गया इससे। फर्क पड़ गया अभी क्या माँ से इतने लाडली, थोड़ा इधर जी, माँ हाँ, में हाँ, ढलना हाँ, बहुत yes, मुश्किल yes, होता है। बहुत संभाल के लेकिन संभाल के संभाल के संभाल लेते के मैंने नहीं बहुत- मतलब संभाल के लेना, यानी हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, हम जो यंगस्टर्स का मूड स्विंग होता है उनको जो हैंडल करते हैं वो ये लोग हैं। मतलब हम लोग कभी समझ लो कभी ओपनली स्पीकिंग, जेन्युइनली स्पीकिंग, हम लोग कभी गुस्सा हो जाते हैं, हमारा मूड स्विंग हो जाता है, हम कुछ भी कर, बट देन टू वो लोग हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों ने कर दिया, ठीक है, छोटे हैं, मतलब ये भी बहुत हर फैमिली में ये नहीं मिलता। ये जो नेचर मुझे मिल रहा है हर फैमिली में हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर किसी के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ऐसे ओपन और फ्रैंक और ऐसे एकदम फ्रेंडली नेचर वाले नहीं होते। अभी मैं अपने हिसाब से, मतलब अगर मैं सच बताऊं तो सुबह मैं किचन में रहती ही नहीं हूँ। तो खाना सासू माँ को बनाना हाँ, पड़ता है। अच्छा। मेरे को सुबह इधर आना रहता है। तो खाने में क्या पसंद करती हो आप? मैं लाइक जो अपना सीधा साधा जो सादगी वाला खाना है। फर्क पड़ गया बहुत। माँ मिर्ची खाता है, इधर हाँ, नहीं चलता है। अभी यहाँ पे मिर्ची? इधर एकदम अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं नहीं। तो वहाँ पे मिर्ची वगैरह चलती थी ज्यादा, वो- सब। वहाँ पे मेरी मनमानी भी ज्यादा चलती थी। वहाँ पे जैसे मैं लाडली, तो मैंने बोला मुझे ये खाना है तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो खाना है तो वही मिलेगा। अभी फर्क बहुत फर्क तो पड़ तबीयत के लिए अच्छा हुआ। जी, जी, तो जी। पर मेरी सबसे एक बड़ी बात आपको मैं हिडन बात बताऊं, मेरी जो सासू माँ है वो टोटली हेल्थ कॉन्शियस है। उनका जो डाइट होता है बहुत पंचुएट, लाइक मेरा इतना डाइट है, मैं इसके आगे नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं चलता है, वो नहीं चाहते। अच्छा। उनको कुछ कुछ चीज़ों से चलता नहीं है, वो उसके आगे जाती ही नहीं है। मतलब मेरे को अगर दूध से प्रॉब्लम है मैं दूध दूंगी नहीं, जिससे मेरे को तकलीफ होगी, और मुझे तकलीफ होगी तो मेरे से दूसरों को तकलीफ होगी, ऐसा उनका सोचना है। मतलब वो बहुत ऐसे बोलते हैं ना, आगे की सोच रखते हैं वो वैसे। तो आपके दिमाग में ये फैशन जो डिजाइनर है, आपने ये कहाँ से की? मैं एसएनडीटी कॉलेज पूना से मैंने ये कंप्लीट कोर्स किया, और जब मैं शादी होकर आई थी पूना के एसएनडीटी के ये सब होने के बाद, स्टार्टिंग में फिर मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था। हमारा एक्चुअली प्लान ही नहीं था कि हमको ऐसे बुटीक करना है, शोरूम करना है, ऐसे कुछ भी प्लान नहीं था। बट जैसे जैसे समय गुजरा, मेरा बेबी हुआ, उसके बाद मेरे लिए लाइक एक टाइम आया कि मुझे घर पे वेले बैठने के लिए ऐसे चिढ़ मचती थी। मतलब मैं अपने आप में ही चिड़चिड़ हो जाती थी। और जब मेरे पति ऑफिस से आते थे तो मेरी एवरीडे की कंप्लेंट, आज तो मेरे साथ ये हो गया, आज मुझे ये हो गया, आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरे को ये हो गया। तो रोज का वो सुन सुन के ना उनको एक दिन ऐसे हो गया कि इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा।
ये ना तो खुद जिएगी ना मुझे जीने देगी अगर ऐसा रहा तो उनका ऐसा हो गया कि इसके लिए इसका कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मॉम डैड से बात करी और पहले जो मैंने फैशन घर को स्टार्ट किया था दीपक साड़ी में ही एक सिंगल काउंटर से स्टार्ट किया था, पब्लिक को समझने के लिए, यहाँ की टेस्ट को समझने के लिए और यहाँ ज़्यादा क्या चलता है वो समझने के लिए। और फिर जब मुझे सपोर्ट अच्छा मिलने लगा फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे डैडी ने सबने मिलके ऐसे डिसीजन लिया कि अपन क्यों नहीं इसके लिए एक पूरा अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करके दे देते ताकि ये अपना पूरा परफेक्ट और 100% दे सके। आगे जाके और क्या दिमाग में है कि बहुत क्या करना कुछ है, मुझे इसको ब्रांड बनाना है। अच्छा, फैशन घर को एक ब्रांड का नेम देना है जो कस्टमाइजेशन में बहुत स्पेशलाइज्ड है, स्टिचिंग वगैरह में, टेलरिंग में जो पब्लिक डिमांड होती है जो उनको चाहिए। आपको क्राउन भी मिला है, हाँ जी, वो इस बात के लिए मिस पनवेल माहेश्वरी का क्राउन जीता था मैंने और वो जो था माहौल वो अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, वो हमारे समाज का जस्ट एक नॉर्मल रैंक वॉक था और उसमें इंट्रोडक्शन राउंड था और एक टैलेंट राउंड था, ऐसे 3 राउंड थे। उसमें हमने सोचा भी नहीं था कि हम विनर बन के आएंगे बट हमने सिर्फ सोचा था कि हमको हमारा 100% देना है। और उसका जो आउटफिट है मैंने एक दिन में रेडी करा था, ओनली 1 डे में। और जो लोकल मटेरियल मिलता है अपने को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कहीं जाऊँ बाहर से और पूरा अरेंज करूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुझे यहाँ जो मिलता है पनवेल में वो ले और उससे तेरा लहंगा रेडी करवा और तेरे को ज्वेलरी जैसे सेट करने कर और तेरा जो टैलेंट है वो दिखा। बस उन्होंने एक ही समझा के भेजा था कि ये मत सोचना कि मुझे जीत के ही आना है, बस इतना सोचना कि तुझे तेरा 100% देना और एंजॉय करना है तुझे। लेकिन जीत गई फर्स्ट नंबर। हाँ, वो मेरे लिए शॉकिंग था जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि हाँ मैं भी मिस पनवेल माहेश्वरी का क्राउन ले लिया मैंने हाँ, बट बहुत अच्छा था मेरे लिए वो। आपका अभिनंदन है वो क्राउन के लिए भी, और आज के इस पर्व पे आपको क्षितिज पर्व के माध्यम से आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि फैशन घर का नाम बहुत बड़े से बड़े पैमाने पे हो और आप भी हंसती रहो, बस आप दोनों का के कुटुंब का अच्छा होने दो और मम्मी पप्पा का जो अभी आशीर्वाद आहे सदा आपके ऊपर बना आहे। खूप खूप छान वाटलं आजच्या गप्पा मारून। फक्त मी तुम्हाला सर्व महिलांना एक हात जोडून विनंती करेन, एक भावाप्रमाणे म्हणा, एक धीराप्रमाणे कसंही, की तुम्हाला जर कधीही कुठला शारीरिक त्रास किंवा मानसिक त्रास किंवा काहीही असेल, बीपी शुगर जे काही असेल किंवा कुठलंही बर्डन असेल, तर तुम्ही कुटुंबाकडे कोणाकडे तरी मन मोकळे करा, तुमच्या मित्रांकडे मन मोकळे करा, तुमच्या मैत्रिणींकडे मन मोकळे करा। पण एक आहे की ते फक्त मनातल्या मनात दाबून नका धरू, ते कुठेतरी उघड होऊ द्या, जेणेकरून तुमच्या शारीरिक जो त्रास आहे, मानसिक त्रास आहे, ती थोडासा तो स्ट्रेस आहे तो कमी होईल। आणि आजच्या या नवरात्री पर्वातल्या या पुरस्काराला आम्ही सन्मानित करतो या पुरस्काराने आज राधिका गोविंद सोनी जी यांना। और एक अहम बात जो मैं बताना चाहूँगी कि आज जो मुझे ये प्लेटफॉर्म और ये सबको आगे लाने का मौका मिला है, इन सबको बाहर पब्लिक में लाने का जो मौका मिला है वो है गुरु सर। उनके ज़रिए से मुझे ये एक मौका गिरा और मुझे इतना उन्होंने सपोर्ट किया। मेरा कवर मैगजीन का भी इन्होंने फ़ोटोशूट करवाया और उसका भी मुझे उन्होंने टोटली 100% रिजल्ट दिया और 100% सपोर्ट भी किया। उन्होंने मोटिव किया मुझे कि आप कर सकते हो, और बिकॉज गुरु सर। तो थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए।